हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सिक्स सर। और आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति की लास्ट जो क्वेश्चन रह गए थे वो लास्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पहली एक्सरसाइज है 2A उसे खत्म कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि 9 क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके थे, 10वां क्वेश्चन बाकी है कि यदि कॉट इनवर्स 4/3 बराबर A तो साइन A का मान याद कीजिए। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे सॉल्व। कॉट इनवर्स 4/3 बराबर ए, यही तो है। तो हमने क्या कहा, कॉट इनवर्स को उस तरफ ले जाएंगे तो 4/3 बराबर कॉट ए बराबर कॉट ए। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे इसको मान लें ए बी सी, ठीक है। टेन का होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का क्या होगा, आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तुम्हारा कर्ण क्या निकलेगा, 4 चौको 16, 3 त्रिक का 9, 16 9 25, ठीक है। अब ये आपने कैसे निकाल लिया, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा, ए से लेके सी तक, लंब कितना है 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 3 का स्क्वायर, 4 चौको 16, 3 त्रिक का 9, ए सी स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 16 9 25, और जो स्क्वायर है उस पर लगा जाएगा रूट। तो ए सी बराबर प्लस माइनस 5 या फिर ओनली 5 से बाहर निकलता है, प्लस 1 निकलता है, ठीक है। 5 आ गया। मुझे मान किससे निकालना है, साइन ए का। किसका मान निकालना है, साइन ए का। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है इसका 3, कर्ण कितना है 5, ठीक है। उम्मीद है इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा। ठीक है, आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अब यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2, बराबर क्या है पाई बाई 2, तो सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन, तो इसमें से बोल रहा है कि तो प्रूफ क्या करना है हमें, तो सिद्ध करो कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये चीज सिद्ध करनी है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम लोग सॉल्व लिखेंगे और इस इक्वेशन को उठा लेंगे। अच्छा, हमें दिया क्या गया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2। हम ये चीज तो दी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा एक काम करेंगे, ठीक है, आ जाइए। देखो हमें सिद्ध क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई। अच्छा हमारे पास इधर साइन इनवर्स एक्स है, इधर भी साइन इनवर्स एक्स है। अच्छा ये साइन इनवर्स वाई है, मुझे कॉस इनवर्स वाई बनाना है, ठीक है। तो एक काम करेंगे कि साइन इनवर्स वाई को उस तरफ भेजेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस के साइन इनवर्स हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस के साइन इनवर्स। अच्छा हमें पता है चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। ये तो फॉर्मूला होता है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। अगर ये हमारी एंगल सेम रहे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2, क्या होता है पाई बाई 2। अच्छा यहाँ पर हम एक चीज कर दें, क्या एक्स या बाई कर दें, और यहाँ पर भी एक्स या क्या कर दें, कर सकते नहीं कर सकते, पहले ये बताइए। एंगल सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंगल सेम। और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अब यहाँ पे साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर भी पाई बाई 2 ही होगा।
तो हम एक काम करेंगे, इसको उस तरफ भेज देते हैं, या साइन इनवर्स बाई उस तरफ भेजें। तो बताइए कॉस इनवर्स बाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस का, इसके उस तरफ भेजें क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स बाई बराबर पाई बाई टू माइनस के साइन इनवर्स बाई। जैसा कि हमें पता है कि कॉस इनवर्स बाई बराबर पाई बाई टू माइनस के साइन इनवर्स बाई। ठीक है, कितनी समझाई, ये ना समीकरण फर्स्ट से। अब ये मान रख दो समीकरण फर्स्ट में, कॉस इनवर्स, या ऐसे लिख दो कि सभी फर्स्ट से चलते हैं, आराम से आ जाओ। साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस के साइन इनवर्स बाई। पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स बाई वैल्यू है किसकी, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स बाई किसकी है बेटा, कॉस इनवर्स बाई की। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स बाई की। मेरे पास वैल्यू निकाली ना उन्होंने, तो कॉस इनवर्स बाई, दैट्स द प्रूफ, लिख सकते हो। हेंस बी प्रूव्ड इति सिद्धम। हमें ये तो प्रूव करना था कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स बाई, बाकायदा अच्छे से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है, बड़े प्यार से करते रहेंगे। चलो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, साफ कर दे रहे बोर्ड को, आ जाइए। क्वेश्चन क्या है, यदि cos इनवर्स x, यदि यहां से लिखते हैं, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई, z बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2xyz, प्लस 2xyz बराबर 1। हमें सिद्ध क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। मुझे ये चीज़ सिद्ध करनी है, ये चीज़ मुझे दी गई है। ठीक है, ऐसा कि मुझे पता है, तो ए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई, मुझे ये दिया गया है। ठीक है, आ जाइए यहाँ से सॉल्व। ठीक, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई। ठीक है, यही तो मुझे दिया गया है। हाँ भैया यही दिया गया, तो LHS ले लो या फिर डायरेक्ट इसे यहीं से पहले इतना लिख रहे हैं, ऐसे चलिए LHS मत लो, डायरेक्ट करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे मान लो, माना cos इनवर्स x बराबर क्या मान लेते हैं, a। क्या मान लेते हैं बेटा, a। अच्छा a मानेंगे तो cos को उस तरफ भेजेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, cos a। क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर cos a, क्योंकि हमने इनवर्स को उस तरफ भेजेंगे तो ये इनवर्स हट जाता है, cos हो जाता है। अब भैया क्या करें, तो हमने cos का साइन का मान निकाल लो यहाँ से। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। क्या होता है, रूट में 1 माइनस, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, बड़ा लिख देते थोड़ा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। कॉस ए का मान कितना है हमारा, तो साइन ए बराबर रूट में 1 माइनस कॉस का मान कितना है, एक्स, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ से हम उठाएंगे अब कॉस इनवर्स बाई, तो यहाँ पर भी मानना पड़ेगा, माना कॉस इनवर्स बाई बराबर कितना मान लिया, बी। पहले माना था ए, अब क्या मान लिया हमने, बी। अब इनवर्स को उस तरफ भेजेंगे, क्या हो जाएगा, बाई बराबर कॉस बी। क्या हो जाएगा बेटा, बाई बराबर कॉस बी। तो हमने कि यहाँ पे भी साइन का मान निकाल लेंगे, तो साइन बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट में 1 माइनस
कॉस स्क्वायर। तो बताइए, तो साइन बी बराबर था बेटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस बी का मान कितना है बाई, कॉस बाई स्क्वायर, सॉरी रूट में 1 माइनस बाई स्क्वायर। अब यहाँ आ जाइए, माना कॉस इनवर्स जेड बराबर सी मान लो, अभी ए माना था बी माइनस सी मान लो, तो कॉस इनवर्स उस तरफ भेजें क्या हो जाएगा, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा कॉस सी। तो हमने कहा कि साइन सी बराबर बेटा क्या होगा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, साइन ए बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही, जब एंगल चेंज हो गया वहां भी एंगल चेंज कर दो, तो साइन सी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस कॉस सी का मान कितना है जेड स्क्वायर। उम्मीद है इतना तो आपको समझ में आया होगा, ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, जैसे कि क्वेश्चन है, ठीक है, आ जाइए कि अच्छा बताइए, कॉस इनवर्स एक्स को आपने क्या मान लिया ए, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स बाई को क्या मान लिया बी, प्लस कॉस इनवर्स जेड को क्या मान लिया सी, बराबर क्या हो गया पाई। ये हमें दिया गया था इक्वेशन में, तो मान लिया। अच्छा एक काम करें, सी को उस तरफ भेजते हैं, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा पाई माइनस के सी। अच्छा हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई जेड बराबर 1। तो कुछ नहीं करना, हमें एक काम करेंगे, दोनों पक्षों में कॉस लेने पर, क्या लेने पर कॉस लेने, क्योंकि हमें कॉस इनवर्स कॉस ए का मान पता है, साइन का भी मान पता है, डायरेक्ट कॉस का फॉर्मूला ले लेंगे। तो हमने कहा कॉस ए प्लस बी बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस पाई माइनस के सी, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस पाई माइनस के सी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अच्छा कॉस 180 माइनस थीटा में क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा में, देखो हम चार्ट बना दे रहे हैं आपके लिए, ये होता है ऑल पॉजिटिव, ये होता है साइन कॉमा कॉसेक, ये होता है टेन कॉमा कॉट, ये क्या होता है कॉस और सेक, चार्ट बना दिया। ये होता है ऑल पॉजिटिव, यहां क्या होता है ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ये होता है ऑल पॉजिटिव, होता है साइन कॉसेक, ये होता है टेन कॉट, ये होता है कॉस और सेक। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ये 90 से कम के लिए है, ये 90 मान लो 90 तक रहता है, ये 180 तक रहता है, ये 270 रहता है, ये 360 रहता है। तो हमारा है क्या पाई, पाई का मान कितना होता है 180, तो 180 माइनस थीटा कहां जाएगा, साइन एवं कॉसेक धनात्मक, साइन एवं कॉसेक धनात्मक, बाकी सभी ऋणात्मक और बदलते नहीं है, और बदलते नहीं है। तो अब 180 माइनस थीटा में कॉस सेक तो 360 में होता, अगर ना 2 पाई होता तो पॉजिटिव रहता, अब है क्या ओनली पाई, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, कॉस पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा कॉस, सॉरी पाई कह रहा हूं सी, कॉस सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम अपने मान रखते हैं, कॉस सी का मान क्या है बेटा एक्स, कॉस बी का मान क्या है बेटा वाई, माइनस चिन्ह लेंगे, साइन ए का मान क्या है बेटा साइन ए, ये रहा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी का मान क्या है बेटा रूट में 1 माइनस बाई स्क्वायर बराबर कॉस सी का मान क्या है कॉस सी, माइनस का माइनस की संख्या है माइनस का जेड कर देंगे, ठीक है। नीचे आ रहा है, यहां तक आ रहा है, ठीक है। और इसको साफ कर देते हैं, आ जाइए। तो एक काम करते हैं, z है जी माइनस का, उस तरफ ले जाए प्लस का हो जाएगा, तो हमने कहा इधर देखते हैं, तो x इंटू बाई, तो एक्स वाई हो जाएगा, z आएगा इस तरफ प्लस का हो जाएगा, तो ये संख्या इस तरफ आएगी, तो ये माइनस की संख्या है ना पूरी, तो इस तरफ आएगी किसको जाए, देखो ये माइनस का चिन्ह लगा, ये संख्या इंटू में है तो पूरी संख्या होगी, माइनस की इस तरफ आएगी किसको जाएगी बेटा प्लस की, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू रूट में 1 माइनस बाई स्क्वायर। इसका मुझे रूट हटाना है, इसका मुझे रूट हटाना है, कैसे हटाएंगे,
दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में बेटा वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान कितना है एक्स बाई इंटू बी का मान कितना है जेड। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान क्या है एक्स बाई इंटू बी क्या है हमारा जेड। उम्मीद है यहाँ समझ में आया होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारा बच्चा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक का एक में करेंगे एक रहेगा, एक का बाई में करेंगे माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक के इसमें एक्स का इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे ये खत्म, इससे ये कैंसिल। अच्छा इसको इस तरफ लेकर आएंगे, ये माइनस का एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इस तरफ प्लस का हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x बाई जेड बराबर हेंस बी प्रूव्ड। ये सिद्ध करना था मैं, इति सिद्धम। ठीक है, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना था। इसको हमने ए माना था, कॉस उस तरफ गया तो कॉस ए हो गया, साइन ए बराबर क्या होता है रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस का मान क्या था एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। सेम प्रोसेस यहीं की ऐसे, जो कॉस इनवर्स एक्स को हमने ए माना था प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, सी को उस तरफ भेज दिया, ए प्लस बी बराबर पाई माइनस सी हो गया। दोनों पक्षों में कॉस लेने पर कॉस ले लिया और फॉर्मूला लगा दिया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद कर लेना। जो जिन बच्चों को कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद नहीं है वो याद कर लेना, फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर माइनस में होगा तो बेटा क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन ए, प्लस में माइनस होता है माइनस में प्लस। ठीक है, उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, बोर्ड एग्जाम में 2013 2018 और आगे भी आया होगा, और भी सेटों में पूछा जाता है, बहुत से सेटों में, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और ये मत टेंशन लिया करो कि भैया बहुत बड़ा क्वेश्चन है अब कैसे करेंगे, इतना लॉन्ग करवा दिया। अरे बेटा ये 5 नंबर का या 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट करने का कोई मतलब तो निकलता नहीं है। फिर प्रूविंग वाले क्वेश्चन है और इंटरमीडिएट पढ़ रहे हो, अब ये शॉर्ट करने के जमाने गए। ठीक है, तुम्हारे में बहुविकल्पी भी 5 क्वेश्चन आते हैं, तो सभी क्वेश्चन लॉन्ग ही आएंगे, तो तुम लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे और अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग साफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, इंक शायद हल्की होगी, इंक और डाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा बेटा, हमने बताया है अगर 1 के साथ में भी साइन एक्स है, अगर 1 के साथ में cos होता तो हम क्या करते 1 को कैंसिल करते, क्योंकि 1 की cos से क्या होती है दुश्मनी, लेकिन 1 की साइन से बहुत पक्की मित्रता होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि बहुत शांतिपूर्वक बहुत अच्छे चलेंगे। जिन बच्चों को ये लगता है कि अरे यार ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, बस मान के चलो कि हमें ये क्वेश्चन आता है, हम लोग गणित के छात्र हैं। ठीक है,
क्या मान चलेंगे, हमें ये क्वेश्चन आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई भी क्वेश्चन आए मान के चलो मुझे आता है, कैसे नहीं आएगा, जाएगा कहाँ, गणित खुद कहती है कि मुझे इस तरफ ले चलो। बहुत सिंपल, सबसे सिंपल सब्जेक्ट कोई है तो गणित ही है, गणित से सरल कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ये मान लो बहुत सरल है, मानो तो सरल है, ना मानो तो फिर कठिन है ही। मैथ इज वेरी इजी सब्जेक्ट। आ जाते हैं हम लोग टेन इनवर्स। अच्छा कॉस ए का फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा यहाँ पे देखो कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस। अच्छा भाई यही फॉर्मूला क्यों लगेंगे, अच्छा यहाँ देखो, अच्छा 1 है, 1 को पहले हम बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या बनाएंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ऊपर वाले को इसके बाद बी स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पे cos 2 चाहिए, हमें cos 2 है नहीं, तो 2 का क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। तो cos a का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर a बाई 2। अच्छा 1 का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ाया है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर अल्फा या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर इवन होता है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर इवन होता है, मतलब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, और एंगल अगर सेम है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो हमने कहा यहाँ पे रख दो, तो कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a कर दो, ठीक है। अच्छा यहाँ हमारे पास एंगल कैसे चल रहा है, हाफ एंगल, तो हाफ एंगल लगा दो, लेकिन लगाना फिर दोनों में पड़ेगा, आगे कॉस कर दो या पीछे साइन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस में है इधर उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के क्या है फिर 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, ठीक है। तो मैंने कहा ऊपर क्या है टेन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले कोष्टक में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस a बाई 2 माइनस के साइन a बाई 2 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अच्छा अब कैसे करेंगे भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल है। cos a बाई 2 क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग cos a बाई 2, तो यहाँ भी cos a बाई 2, देखो अगर इस तरीके से समझ जाए तो हम लोग क्या करते हैं cos a बाई 2 कॉमन निकालेंगे, cos a बाई 2 कॉमन क्यों निकालेंगे, cos a बाई 2 ऐसे कॉमन निकालेंगे तो साइन बटे कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन बटे कॉस, हमारा साइन बटे कॉस ही क्या बनता है टेन, क्या बनता है टेन, जैसा कि हमारा टेन ही बाहर तो है, तो हमने ऊपर से cos a बाई 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचा एक, देखो यहाँ क्या बचेगा एक ही बचेगा, ये बाहर निकाल लिया तो एक ही बचा, प्लस साइन a बाई 2 क्या है बेटा साइन a बाई 2 बटे क्या हो जाएगा cos a बाई 2 बटे क्या हो जाएगा cos a बाई 2, नीचे से भी निकाल लेंगे cos a बाई 2 कॉमन, 1 माइनस यहाँ 1 माइनस हो जाएगा साइन a बाई 2, इसमें तो cos है नहीं ना, इसमें तो cos है ही नहीं, तो क्या लगा देते हैं भाग, क्या लगा देते हैं बेटा भाग, जैसे कि हमने कहा नहीं था कि 8x प्लस 32 है, इसमें क्या कॉमन लेंगे हम, x तो कॉमन है नहीं, तो 8 का पारा चला जाएगा, 8 चौको 32, भागी तो लगाएगा जैसे हमने, ऐसे यहाँ पे कर देंगे, साइन का मतलब cos का भाग लगा देंगे, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा टेन इनवर्स 1 माइनस सॉरी 1 प्लस 10 a बाई 2 अपॉन, अच्छा हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 को क्या लिख सकते हैं 10 पाई 4 लिख सकते हैं, बताओ ना, यहाँ पे यहीं पे कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमें पता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, यहाँ से 1 से गुणा कर दो फर्क पड़ेगा, बताइए यहाँ पर 1 से गुणा कर दो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
और हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे करने क्यों फालतू में एक लाइन और बढ़ाएं, एक्स्ट्रा करें। तो यहीं पर तो हमें पता है, टेबल भी लिखवाइए, 10π/4 का मान कितना होता है, 1। कितना होता है 10π/4 का मान, 1। तो 10π/4 10π/4 प्लस sin a/2 अपॉन cos a/2 क्या होगा, 10a/, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 10π/4 इंटू 10a/2, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है, क्या, अरे क्वेश्चन गलत कर गया यार। अच्छा, क्वेश्चन हमारे एक्स है, कर क्या रहे हैं हम लोग, ए, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूला के चक्कर में एक्स कर लेना यार, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, क्वेश्चन भी कर लेना है यार ए, ठीक है। एक्स तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, एक्स तुम्हारा होमवर्क में हो जाएगा। कॉस एंगल बस चेंज कर दिया हमने, तो यहाँ पर एंगल तुम्हारा ये कर लेना, और तुम्हारे ये होमवर्क में हो जाएगा ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन होमवर्क में डाल लेना। तो इसको कर लेते हैं। तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ, 10 a प्लस बी का फॉर्मूला जाएगा, क्या हो जाएगा 10 a प्लस बी का, 10π/4 प्लस a/2। 10 से 10 कैंसिल, नीचे तक आ रहा है, नीचे तक आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, π/4 प्लस a/2, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, तुम्हारी किताब में क्वेश्चन क्या था, 10 इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। इधर देखो, ये क्वेश्चन आया इतना यहाँ तक, तो ये तुम्हारा किसमें हो जाएगा, होमवर्क में, ठीक है। वो एंगल से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। एग्जाम में भी याद रखना, एग्जाम में भी कभी एक्स नहीं आता, कभी वाई आ गया, फिर कभी जेड आ गया, फिर हमें एंगल से थोड़ा क्वेश्चन देगा, हमें क्वेश्चन देना बात तरीका, कि हमारा जो तरीका है वो सही है कि नहीं है, तरीका तो गलत नहीं है हमारा, हमारी स्टेप वो बढ़िया है कि नहीं, हाँ, मतलब उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे कॉस का है cos² माइनस sin²/2, यहाँ पे 1 का क्या फॉर्मूला होता है, cos² प्लस sin² माइनस के फॉर्मूला क्या होता है, sin इंटू cos²। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, cos² माइनस sin², पहले कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। फिर हमने इससे कैंसिल कर दिया, यहाँ बच्चा 1, cos² कॉमन ले लिया, 1 बच्चा, यहाँ पे इस cos² था नहीं, हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया, कह दिया हमने भाग दे दिया। जब हमने भाग दिया तो क्या हुआ बताइए, तो sin अपॉन cos क्या बन गया 10, यहाँ sin अपॉन cos क्या बन गया 10, 1 वैल्यू 10/4 की होती है, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई किया 10/4 इंटू 10a/2, तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, π/4 प्लस a/2। अच्छा, ये तुम्हारा हो गया होमवर्क में, ठीक है। तो तुम्हारा होमवर्क भी हो जाएगा, ये तुम्हारे फॉर्मूला थे, ये तुम लोग अलग से नोट करना, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला में नोट कर लेना होमवर्क में, या याद कर लेना, ठीक है, लर्न के लिए है, ये याद करना तुमको, ये तुम्हारा वही है कॉमन लेने के लिए, इसको मत करना, ठीक है। आ जाइए और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, पहले नोट कर लीजिए नेक्स्ट। ठीक है, आ जाइए वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और पानी लेकर आओ यार, क्लास हो गया, पानी लेकर आओ सर, पानी रखा हुआ है यार, पानी पीने के लिए गर्मी लग रही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 इनवर्स
14वां क्वेश्चन है, निम्न को सरलतम रूप में करिए। इसको आज लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 इनवर्स रूट में 1 प्लस 1 माइनस है या प्लस है, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इसका हमें क्या करना है, सरलतम रूप। क्या करना है बेटा, सरलतम रूप में ज्ञात करें। ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे। अच्छा, अगर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या लेते हैं बेटा, पिछली वीडियो में बताया था, अगर 1 माइनस हो तो साइन लेते हैं। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ये तो होता है रूट में। अच्छा, रूट में अगर 1 प्लस हो तो क्या लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या लेंगे बेटा 10, क्या लेंगे 10। 1 प्लस 10 स्क्वायर हमारा फॉर्मूला क्या होता है रूट में, सेक स्क्वायर, सेक थीटा। इसका होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है, रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और हमारा जैसे कि यहाँ पे है तो रूट में 1 प्लस एक्स ही तो है, तो एक्स बराबर क्या मान लेंगे, माना एक्स बराबर 10 है। क्या मान लेते हैं, एक्स बराबर 10 है। तो तुम लोग ये कभी मत सोचा करो कि भैया ये कठिन क्वेश्चन है हम कैसे करेंगे। बस हम तुमसे बहुत बार बोल चुके हैं, पिछली वीडियो में बोला था कि एक रेसलर है, क्या है वो, शायद वेट लिफ्टर है ना, कि साइंटिस्ट ने मना किया था 500 किलो नहीं उठा सकता है, उसने उठा लिया था। क्या सोच के उठाया था, मेरा बच्चा नीचे दबा हुआ है, मुझे पूरी ताकत से उठाना है। मतलब उसने माइंड को इस तरीके से कर दिया कि उसने इतना वेट उठा लिया। समझ सकते हो बेटा आप, 500 किलो साइंटिस्ट भी हार गए थे कि मतलब एक मनुष्य कभी इतना वजन उठा नहीं सकता, उसने उठाया, अच्छी बात है। तो आप लोगों की मान के चलना है हमेशा, कभी ये मत सोचना कि भैया मैं कर नहीं पाऊंगा इसके आगे। मतलब हार तो माननी नहीं जिंदगी में कभी, समझा रहा है, हार तो जिंदगी में कभी माननी नहीं है। हार नहीं माननी है, हारना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है, बढ़ते रहना है। कोई कितना भी रोके रुकना नहीं है। तो हमने क्या लिखा, माना x बराबर 10 है, तो यहाँ पर a का मान निकाल लेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा, 10 इस तरफ आए क्या हो जाएगा, यहीं पे लिखते हैं, a इस तरफ आए क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा a। हमारे यहाँ से a का मान भी निकल आया, तो 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स रूट में 1 प्लस x का मान कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर a माइनस के 1 अपॉन x का मान क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे ऐसे बंद कर लो इसको, ठीक है, अलग से ले चलते हैं। अच्छा, 10 इनवर्स रूट है 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका होता है, सेक ए का। किसका होता है, सेक ए माइनस 1 अपॉन 10। सेक का क्या कर सकते हैं हम लोग, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10। तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस का एक गुणा करो तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए, और 10 का क्या होता था, 10 का साइन बटे कॉस ए, क्या होता है साइन बटे कॉस ए। तो कॉस से कॉस कैंसिल, इंक खत्म हो गई। इंक डाल के रखा करो यार, ये हमें बार बार डालनी पड़ रही है, इंक डाल लिया करो। तो 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो क्या बचा हमारे पास, 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, नीचे क्या है साइन ए। अच्छा, यहाँ से क्या करेंगे, अच्छा देखते हैं, अब 1 की क्या होती है कॉस से, दुश्मनी, 1 की कॉस से क्या होती है, दुश्मनी। तो कॉस का फॉर्मूला क्या लगाना बताऊँ, माइनस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन, यहाँ पे क्या बचा साइन, तो साइन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था अभी, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, जस्ट अभी तो लिखवाया था। ठीक है, ये तो यहाँ दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो अगर हम माइनस का चिन्ह अंदर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस का हो जाएगा, ये प्लस, एक से कैंसिल, 10 इनवर्स या 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2।
2 से 2 भी कैंसिल हो गया, साइन ए बाई 2 से स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा मेरे पास, साइन ए बाई 2, नीचे क्या बचा, कॉस ए बाई 2। तो हमारा क्या हो गया, टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है बेटा, टेन ए बाई 2, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास, ए बाई 2। अच्छा ए का लिख देते हैं, ए बाई 2, ए का मान रखने, ए का मान क्या है हमारा, टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स बटे, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, और अगर कोई भी दिक्कत आए तो समझना। और इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो आप लोग घर से कर लोगे और होमवर्क में। और जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो बता देना भैया कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, एक कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल देना और हम अगली वीडियो बना देंगे। वैसे यहीं तक पर्याप्त है, बहुत हो चुका है। बस आप लोगों से बस यही विनती है कि आप लोगों को कभी ये मत सोचना है कि हम मैथ बहुत कठिन है कैसे करेंगे, बहुत अच्छी है। सबसे खास करके लड़कियों की यही दिक्कत रहती है कि भैया मैथ है एडजस्ट नहीं हो पा रही है, फॉर्मूला याद होते ही नहीं है। अरे कैसे नहीं होते यार, तुम लिख लिख कर याद करो, जितने फॉर्मूला याद हो जाए वो लिख लिया करो, लिखा करो, फिर बिना देखे लिखा करो, बिना देख के लिखा करो। तो खड़े होकर ज़्यादा पढ़ा करो, कोई चीज़ याद करनी है तो खड़े होकर याद करोगे तो बहुत जल्दी याद होगी। रीजन है उसका, बैठ जाओगे तुम लोगों को, तुम्हारी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो टेढ़ी हो जाती है, जिससे कि तुम्हारे माइंड ने वहाँ तक एक्टिवेट नहीं रह पाता इतना ज़्यादा। खड़े हो जाओगे तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, तो इससे तुम्हारा जो माइंड एकदम मतलब बढ़िया रहता है, एकदम वीआईपी अच्छा चलता है माइंड। तो कोशिश यही कर रहा है, जितने भी फॉर्मूले याद करने खड़े होकर याद करो, बहुत जल्दी याद होंगे। अगर आप बैठकर और लेट कर याद करोगे तो फिर कैसे याद होंगे, कैसे भी याद नहीं होंगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी, मौज काटोगे आराम से। और गणित अगर अच्छे से सीखनी है आराम से फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले का आप लोग याद या क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।